केजीएफ जो हम लोग ने रॉकी भाई की जो मूवी देखी थी केजीएफ जो गोल्ड माइंस वाली, तो वो यही एरिया है। तो गाइज ये था थेरी सेशन एट बिग रॉक डट पार्क बेंगलोर। ये जो बेसिक चीज़ें हैं सारे बाइकर्स और राइडर्स को पता होनी चाहिए, जैसे कि बॉडी पोस्चर, स्टैंडिंग पोजीशन, क्लच एंड ब्रेक कंट्रोल्स, एल्बो मोमेंट्स। हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब? आई होप के सब ठीक होगा। अगर नहीं है तो यार डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। अभी मैं हूँ रॉकी भाई के शहर में। ये केजीएफ है, वही रॉकी भाई वाला केजीएफ है। और हम लोग यहाँ पर आए हैं बिग रॉक डट ट्रेनिंग के लिए, ऑफ रोड ट्रेनिंग के लिए। अपना जैकेट रेडी है, हेलमेट भी रेडी है, और अपने 3 और भाई लोग हैं। लेट मी शो। हे गाइस, ये अपने भाई है। व्हाट्स योर नेम? आई फॉरगेट। और आनंद भाई और ये बाला। ये दोनों चेन्नई से आए और ये बेंगलोर से आया और मैं बॉम्बे से आया हूँ। ठीक है, तो हम लोग चल रहे हैं अभी ट्रेनिंग के लिए और मिलते हैं आपको फटफट वहाँ ट्रेनिंग के लिए। तो गाइज़ मैं अभी आ गया हूँ फाइनली अपनी बाइक पे, और सब कुछ एक बार देख लेता हूँ, सब कुछ ठीक तो है। मैंने कोई जैकेट नहीं पहना है बस, क्योंकि पास में ही जाना है। अपना इंस्टा भी ऑन है, गोप्रो भी एक बार चेक कर लेता हूँ। नॉट गोप्रो, इंस्टा 360 प्रो। तो चलते हैं, सब कुछ रेडी है। और अपने गाइज तीनों आगे बैठे हुए हैं बीएम में। वो लोग रेंटल वाली बाइक लेने वाले हैं। तो मैं तो लेकिन बॉम्बे से ऐसे ही आया हूँ। और चलते हैं यार, फटफट निकलते हैं। ये थी अपनी प्रॉपर्टी, मस्त वाली पार्किंग थी। मैंने वहाँ आगे थी तो पीछे ले लिया मैंने बाइक, क्योंकि प्रॉब्लम हो रहा था। तो निकलते हैं यार फटफट। जैसे ही वो लोग आगे बढ़ेंगे मैं भी निकल जाता हूँ उनके पीछे पीछे। कहाँ जाना है? लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, लेफ्ट जाना है, राइट जाना है? अच्छा, लेफ्ट जाना है तो चलो यार, दोनों साइड पर देख लूँ। चलो यार चलते हैं। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आपका राइडर। तो गाइस थैंक यू सो मच इसके पहले के व्लॉग देखने के लिए, मुंबई टू बेंगलोर वाले। अपने दोनों व्लॉग्स देखी होंगे। मैं पहले मुंबई से वाया सोलापुर होते हुए मैं बीजापुर आ गया, फिर उसके बाद में फिर मैं बीजापुर से बेंगलोर आ गया। तो अच्छी थी जर्नी। इट वाज रियली नाइस एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय दोज व्लॉग्स। तो गाइज़ अभी हम जा रहे हैं एडवेंचर ट्रेनिंग के लिए। ये प्लान हुआ था ऑलमोस्ट 3 मंथ्स बिफोर। बाला मेरे साथ में है, हम लोग साथ में ही जॉब करते हैं। एंड हम लोग ने डिसाइड किया था कि कहीं पर हम लोग कुछ एडवेंचर ट्रेनिंग करेंगे, क्योंकि जब भी टीआरके की और मेरे जो अदर बाइकर ग्रुप्स हैं वो लोग जब ट्रेनिंग पे जाते थे तो मैं नहीं होता था उस वक्त साथ में। तो फाइनली मुझे टाइम मिल गया, तो अभी मैं जा रहा हूँ बाला के साथ में। और वो बाला के दोस्त लोग हैं दोनों, उनके पास BM 1250 है, और एक के पास प्रनिश के पास में XR 1000 है BM की। तो वो लोग अभी अपनी BM के साथ आए। वो लोग चेन्नई से आए हुए हैं। चेन्नई से भी ये 2 घंटा है कोलार, और बेंगलोर से भी ये 1.5 घंटा है कोलार। कोलार इज़ KGF जो हम लोग ने रॉकी भाई की जो मूवी देखी थी KGF जो गोल्ड माइंस वाली, तो वो यही एरिया है। तो मैं बहुत खुश हूँ। आई डोंट नो मुझे गोल्ड माइंस देखने मिलेंगे नहीं मिलेंगे, आई डोंट नो, लेकिन मैं कोशिश करूँगा यार कि अगर मिले तो मैं देखूँगा, अदरवाइज़ अपन जिस काम से है वो करेंगे। तो ये 2 दिन का मेरा ट्रेनिंग है। इसे बॉल्डर वीकेंड ट्रेनिंग कहते हैं। तो आज का एक दिन रहेगा और कल का भी एक दिन रहेगा। तो लेट्स सी गाइस, जल्दी जल्दी चलते हैं और मिलते हैं डायरेक्ट ट्रेनिंग सेंटर में। तो अभी मैं आ चुका हूँ बिग रॉक डट जो मोटर स्पोर्ट है वहाँ पर। अपनी BM यहाँ पर खड़ी है। ठीक है, इसमें अपने 3 दोस्त लोग आए, बाकी भी और भी पब्लिक आई हुई है, मैं आपको बताता हूँ। और यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि मोस्टली यहाँ पे हिमालयन है 450। आप अपनी पर्सनल कार से भी यहाँ पर आ सकते हो, डायरेक्ट राइड करके भी आ सकते हो। और यहाँ पर रेंटल गियर्स भी मिलेगा सारा। और हिमालयन 450 है यहाँ पर, और आई थिंक एक्सपर्ट्स भी है। MAT ये लूना चाहिए तो लूना भी मिल जाएगी आपको। ट्रैम की ये स्क्रैम्बलर आई हुई है, ये अपनी बंदो रैली प्रो 900cc ट्रैम का टाइगर। और ये भी फिर से हिमालयन, यहाँ पे भी 2 हिमालयन है। तो मोस्टली जितने भी हिमालयंस यहाँ पर दिख रहे हैं ना, ये सारे रेंटल्स है। ठीक है, बिग रॉक डट पार्क। और ये इनका ट्रेनिंग सेशन यहाँ पर ही होगा। बस अभी ब्रेकफास्ट करेंगे, और ब्रेकफास्ट करके
ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट होगा, कुछ पहले थ्योरी होगी, उसके बाद में फिर प्रैक्टिकल ही होगा, मोस्टली प्रैक्टिकल होगा। मैंने मेरी अपनी बाइक चूज़ की कि मुझे मेरे अपनी बाइक का ही वेट हैंडल करना है, क्योंकि मैं उससे ज़्यादा राइड करने वाला हूँ, तो वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट था। अदरवाइज़ आई थिंक 4,000 रुपये देकर आप रेंटल गियर्स और हिमालयन 450 ले सकते हो। तो गाइस चलता हूँ, ब्रेकफास्ट करता हूँ, और उसके बाद में फिर अपन फुटेज तो मेरा पता नहीं कोई लेगा नहीं आई गेस, लेकिन मैं अपने हेलमेट वाले गोप्रो से, आई मीन इंस्टा 360 से और एक्स3 मॉडल से वीडियो, जितने वीडियोस हो सकते मैं ले लूँगा। Bala, how's it? You guys need a lot of energy. It's going to be a hot day. Okay? Definitely need a lot of energy. Myself, Suhas, instructor at the Dr. Park. So I'm in the operations and sales, and I'm based out of Hyderabad location, but I'll be switching here and there. Start with the body posture. Okay? So the main thing, body posture is very much important, right? Yeah. Sitting. So first comes with the foot. So most of us, what we do, relax posture, wind up your foot, so that on highway also, let's get some fresh air, open your thighs, right? No. So always make sure you need to be ball of your feet, because we have two anchor points, the primary anchor point and the secondary anchor points when you're sitting. So always you need to be blocking. If you're seeing, there is a heel guard. Can you see the heel guard? No. It's not just given for both the sides, just for the bike protection. It's for us also to lock. And do not keep half foot on the peg like this. So whenever you hit a pothole or any rumbler, there is a chance of coming out. So always make sure keep inside. So when required, you will shift the gear and come back. Okay. That's it. Okay, you're braking and you're shifting, you don't need to worry about it. You will have to lift your foot, make the control, and come back. You don't hover over your gear pedal. You're not gonna hover over your brake pedal like the people usually do, because you know you have that secure feeling. Okay, my foot is hovering over the brake, so I can push it in and then no, you don't do that. The main reason we need you guys to be on the ball of your feet is, you see, so when I try to jump, you see when I jump on the ball of my feet, it's much more easier. And when I'm on the heel, I jump on my heel. Yeah, see the impact. We can do that exercise. I want everyone to stand. Full setting here. So whenever you hit any rut or anything, what happens? See the control. Yeah. So always make sure three fingers form a loop and two fingers on the levers. Ideally, you should start using one. Again, muscle memory. When you start implementing, then you come up with one. That's good. That transition is gonna happen on its own. You don't need to worry about it. But the time being, just make sure you're constantly using two fingers. Yeah, very important. So what that is gonna do is gonna prevent panic brake. So when you see an obstacle and you need to hit the brakes, when you're using more than two fingers, you're using more energy than you need. Yeah, you just slam onto the brakes with all the four fingers you have. It's gonna lock up and it's gonna end up in a fall. Yeah. So make sure you're using two fingers. It's gonna help you modulate your brakes much better. Okay. And other thing, do not keep your wrist at the bar end. Yeah, it happens because most of them are highway touring guys. At the bar end, easy rest to operate the controls, clutch and brake. No. Again, there is a chance of your hand coming out of the controls. So you see this inner, it's called donut of the gripper. So it should not be too inside or too outside. It should be at the neutral. And next comes with your elbow. So as most of you commute in city also, relax posture on active or anything. When you want to turn, what's happening? His elbow is touching to the hips, which is not allowing him to do the tighter turns. Right? Yeah. So always make sure open your elbows out. So when we tell elbows out, do not get your shoulder up there. Just see now you're sitting up straight, just the elbow out. So now you see how much room you get to turn and your vision also improves. And other thing, starting Drew mentioned, foot the body also acts as the suspension. So when sitting along with the foot, see your upper body lock my elbows out. I don't have movement. There is no movement. Harder. So make sure you get your elbows out. Even much more free range movement. You have come across some places like Portal or Ramdas. Suddenly, when you hit it,
at the higher speed. Yeah. When you're holding the handlebar tightly, what happens? You feel the pain. But same thing when you're on the elbows out, you feel that suspension, like your body is going and coming back. So guys, just had a training session, theory session. Now we'll go for practical. तो गाइज़ ये था थेरी सेशन एट बिग रॉक डट पार्क बेंगलोर। ये जो बेसिक चीज़ें हैं सारे बाइकर्स और राइडर्स को पता होनी चाहिए, जैसे कि बॉडी पोस्चर, स्टैंडिंग पोजीशन, क्लच एंड ब्रेक कंट्रोल्स, एल्बो मूवमेंट्स एट्सेट्रा एट्सेट्रा। गाइज़ प्रैक्टिकल सेशन काफ़ी लेंदी होने वाला है, इसलिए उसका सेपरेट व्लॉग आ जाएगा जो कि होगा नेक्स्ट व्लॉग। और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लेना। एंड थैंक यू सो मच ये व्लॉग को एंड तक देखने के लिए, और मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट व्लॉग में। टाटा। So whenever you come, whenever I ask you to come and stop, make sure you align in the same way. Okay? Do not be here and there, and turn off your keys first.